आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी का इस मेथोडिस्ट मेन रविवार आराधना में मैं आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि भजनकार दाऊद अपने वचन में लिखता है, देखो क्या ही भली बात और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह हार्मोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 सामर्थ्य देवता परमेश्वर प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी कि आपने कुछ समय दिया प्रभु जी कि हम आपके आराधना में आ सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी कि आपने बीते हफ्ते प्रभु जी हम सबको बचा करके रखा प्रभु जी, और हमारे प्रिय जनों को, प्रिय कलीसिया के जनों को प्रभु सभी को नाम आशीष दी। इसके आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी कि आपने प्रभु जी हर एक आने जाने में प्रभु जी और हर एक दुर्घटना से प्रभु जी और एक बीमारी से प्रभु जी हम सबको बचा करके रस करे। आपका धन्यवाद प्रभु जी। जितने भी लोग बीमार है, बीमारी के खाट पे पड़े प्रभु जी, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि वो सब पूरी चंगाई पा सके प्रभु जी, और आपके सच्चे नाम का प्रभु जी जय जयकार करने वाले हो सके। ऐसी आशीष दीजिए प्रभु जी। आज की इस आराधना में आशीष दीजिए प्रभु जी। इस आराधना में ऐसी आशीष बख्शे प्रभु जी ताकि प्रभु जी हम जब आराधना करते हैं प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर प्रभु जी हम आराधना कर सके प्रभु जी। और आज का वचन जो आपके वक्ता के द्वारा दिया जाए प्रभु जी, हम सबके जीवन में प्रभु जी बीज का काम कर सके प्रभु जी। वो बीज प्रभु जी जो अच्छी भूमि पर गिरे प्रभु जी और प्रभु जी फलवंत होकर आगे बढ़े प्रभु जी। आपके हाथों में सारी बातें सौंपते प्रभु जी। इस रिकॉर्डिंग के द्वारा, इस टेलीकास्ट के द्वारा प्रभु जी जो लोग देखते हैं प्रभु जी उन सबको प्रभु जी उनके घरानों में और जहाँ कहीं भी वो बैठे हैं प्रभु जी उनको आशीष दीजिए प्रभु जी, और आपके प्रभु जी आत्मिक प्रभु जी सामर्थ प्रभु जी उन तक पहुँच सके। ऐसे आशीष दीजिए प्रभु जी। सारी बातें आपके सामर्थ्य को सौंप के यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अब हम गीत की किताब में से गीत नंबर 550 आएंगे। जाओ
आइए हम विश्वास वचन जो कि हम सब जानते हैं एक बार फिर से अंगीकार करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एक लौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम को वारिस उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ाया गया और सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने जा बैठा, जहाँ से वह जीवों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए अब हम प्रार्थना में जाएं और हम मिस्टर अभिषेक ब्राउन की अगुवाई में प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु तेरे चरणों के नजदीक में आते हैं, तेरे नाम का धन्यवाद करते प्रभु, स्तुति महिमा प्रशंसा तारीफ करते प्रभु, क्योंकि तू हर समय हर परिस्थिति में धन्यवाद देने के योग्य है। पिता प्रभु हम मिट नहीं गए, ये तेरी करुणा ही का फल है प्रभु। तेरी करुणा प्रति भोर हमारे जीवनों में नहीं होती चली जाती है प्रभु। हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम का धन्यवाद और स्तुति करते प्रभु कि तूने पिता प्रभु हम सबको सुरक्षित रखा प्रभु, हर प्रकार के खतरों से, दुख चिंता परेशानियों से बचा करके रखा है पिता प्रभु। हम प्रभु तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की महिमा और स्तुति करते हैं प्रभु, और तुझसे निवेदन और प्रार्थना करते प्रभु तेरे बड़े अनुग्रह को तू हमारे जीवनों में इसी रीति से बना करके रखना प्रभु। प्रार्थना करते पिता प्रभु, जबकि हम देखते हैं सारी दुनिया में प्रभु कोरोना से प्रभु लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं, मर रहे हैं पिता प्रभु। हम पिता प्रभु तेरे नाम का हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि तेरा वचन हमको ये सिखाता है प्रभु, तूने आकर के हमको ये सिखाया है कि हम मृत्यु पर भी जयवंत हैं और हमें इस मृत्यु से डरने की ज़रूरत नहीं है। और तेरा वचन हमें यह बताता है कि जो कोई जीवता मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। इसलिए प्रभु हम मृत्यु से पार होकर हम प्रभु तेरे पास तेरे साथ स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर चुके हैं प्रभु, इसलिए हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। पिता प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते प्रभु इस समय प्रभु, जबकि आज आराधना लगाई जाती है पिता प्रभु, ऑनलाइन आराधना को लगाते हैं प्रभु, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। ये व्यवस्था प्रभु तेरी बड़ी दया से संभव है पिता प्रभु, जिसमें कि हम आराधना में सम्मिलित हो सकते हैं प्रभु, और पिता प्रभु तेरे वचनों को सुन सकते हैं प्रभु, तेरी गवाहियों को सुन सकते हैं, तेरी बातों को सीख सकते हैं पिता प्रभु। इसलिए हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु मैथोडिस्ट के चर्च के लिए पिता प्रभु, मैथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के लिए प्रभु, और पिता प्रभु हम स्मरण करते हैं जबकि आज मैथोडिस्ट डे है प्रभु, जितने भी लोग प्रभु इस चर्च से जुड़े हुए हैं पिता प्रभु, यहाँ के सब अधिकारीगण, बिशप, सेक्रेटरी और भी जितने लोग प्रभु यहाँ का कार्यभार संभालते हैं पिता प्रभु, तेरे वचनों को फैलाने के लिए प्रभु अपने बोझ अपने कांधों पर उठाए हुए हैं प्रभु। हर एक के ऊपर तेरी बड़ी सामर्थ को उंडेलना प्रभु, तेरे बड़े अनुग्रह की दृष्टि को करना प्रभु, ताकि और भी सामर्थ के साथ उत्साह के साथ तेरे कार्यों को करें पिता प्रभु, और बहुत तेरी आत्माओं को प्रभु तेरे नज़दीकी में ला करके प्रभु तेरे लिए प्रभु महिमा स्तुति का कारण बनने वाले हो सके प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु मैथोडिस्ट चर्च प्रभु ऐसी व्यवस्थाओं को बनाता है पिता प्रभु, जिसमें हम सब मिलकर के प्रभु आराधना को कर पाते हैं पिता प्रभु, और पिता प्रभु जितने भी लोग प्रभु इस सब कार्य को करने में सहयोग करते हैं पिता प्रभु, परिश्रम करते हैं, उन सब के लिए तुझसे निवेदन और प्रार्थना करते प्रभु, हर एक को तो अपनी आशीषों से भरना पिता प्रभु प्रार्थना करते हैं। जबकि हम जानते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बुजुर्ग लोग हैं जो इस कार्य को करते हैं पिता प्रभु, तो उनको संभालना, उनको प्रभु विशेष तौर पर अपनी सुरक्षा उनके चारों तरफ बांध करके रखना पिता प्रभु, और प्रभु तेरे अनुग्रह की दृष्टि हर एक के ऊपर बना करके रखना प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु हमारे चर्च के लिए भी पिता प्रभु, हमारे पास्टर के लिए भी प्रभु तेरे बड़े अनुग्रह की दृष्टि उनके ऊपर भी तू बना करके रखना प्रभु, जबकि प्रभु बड़े प्रभु शिद्दत के साथ प्रभु तेरे कार्यों को वो करते हैं, तेरे वचनों को तैयार करते हैं पिता प्रभु, और इस आराधना को हम तक पहुंचाते हैं पिता प्रभु। अपनी बहुत आयत की आशीष उनके जीवन में और प्रभु उनके पूरे परिवार के जीवन में तू उंडेलना पिता प्रभु। प्रार्थना निवेदन करते हैं प्रभु तेरे बड़े अनुग्रह को करना पिता प्रभु, और होने देना पिता तेरे नाम की महिमा स्तुति हर एक बात में होने वाली हो सके। प्रार्थना निवेदन करते पिता प्रभु, निवेदन और प्रार्थना करते पिता प्रभु इस कलीसिया के लिए प्रभु, जितने भी लोग प्रभु यहाँ से जुड़े हुए हैं प्रभु, हर एक के ऊपर तो अपनी बड़ी आशीष का हाथ बनाना प्रभु, अपने बड़े अनुग्रह को करना पिता प्रभु, और होने देना पिता कि सब लोग पिता प्रभु
सुरक्षित रहें प्रभु, तुझमें सुरक्षित पाए जा सके परमेश्वर प्रभु। तेरा अनुग्रह प्रभु हर एक के ऊपर बना रहे प्रभु, अपनी शांति से अपने अनुग्रह से हर एक को भरना परमेश्वर प्रभु। निवेदन और प्रार्थना करते प्रभु बुजुर्गों के लिए प्रभु, कलीसिया के सभी प्रभु, हर एक को तो अपने सुरक्षित हाथों में संभालना परमेश्वर प्रभु। और प्रभु हम जानते हैं प्रभु कि ये हमारे लिए आशीष का कारण बनते हैं प्रभु, हमारे बुजुर्ग परमेश्वर प्रभु। तो उनके ऊपर अपनी चंगाई भरे हाथ को रखना प्रभु, हर प्रकार की बीमारियों को से समस्याओं से तो उनको बचा करके रखना प्रभु। तेरे नाम की महिमा स्तुति हर एक बात में होने वाली हो सके परमेश्वर प्रभु। प्रार्थना निवेदन करते हैं प्रभु सभी बच्चों के लिए प्रभु, जो इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं परमेश्वर प्रभु। हम विशेष तौर पर उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जबकि उनके प्रभु स्कूल्स नहीं लग पाते हैं प्रभु, पढ़ाई नहीं समझ में आती है कैसे होगी कैसे नहीं होगी परमेश्वर प्रभु। और प्रभु आगे जीवन में क्या करना है प्रभु, उनके लिए परिस्थितियां स्पष्ट नहीं है प्रभु। तुझसे निवेदन और प्रार्थना करते अपने अनुग्रह की दृष्टि को करना प्रभु, और प्रभु अपनी सामर्थ को तो उंडेल देना प्रभु, होने देना परमेश्वर प्रभु। ये जो लॉकडाउन का समय है प्रभु, ये हम सब के लिए प्रभु तेरे नज़दीकी में एक कदम और आगे बढ़ने के लिए होने वाला हो सके प्रभु। हम सब हर जगह प्रभु चिन्हों को देखते हैं परमेश्वर प्रभु, जो हमको ये बताते हैं प्रभु कि तेरा आना निकट है प्रभु। हम प्रभु तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु। और परमेश्वर प्रभु तुझसे निवेदन और प्रार्थना करते हैं कि जब तू आए परमेश्वर प्रभु, और परमेश्वर प्रभु जब तू आए या नहीं भी आ रहा है प्रभु, जब तक भी हम प्रभु हर समय प्रभु उन 5 कुंवारियों की समझदार कुंवारियों के समान तैयार रहें परमेश्वर प्रभु। हमारी कुप्तियों में प्रभु आत्मा रूपी तेल हो प्रभु, ऐसा तेल हो परमेश्वर प्रभु जिससे परमेश्वर प्रभु हमारी मशालें जलती हुई पाए जाए प्रभु, और हम तेरे साथ प्रभु स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने वाले हो सके प्रभु। निवेदन और प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरी बड़ी सामर्थ, तेरे बड़े अनुग्रह, तेरी बड़ी दया दृष्टि को हम सबके साथ तो बना करके रखना प्रभु। आज की आराधना में प्रभु तो हर एक कार्य में सहायता करना परमेश्वर प्रभु, वचनों को बोलने में, गीतों को गाने में, और परमेश्वर प्रभु उसके इंटरप्रिटेशन में प्रभु उसको समझने के लिए प्रभु हर एक को बुद्धि समझ देना और होने देना परमेश्वर प्रभु। इस कोरोना काल में हम डरे नहीं परमेश्वर प्रभु, परंतु जैसा तेरा वचन हमको बताता है, तूने कहा कि तुम जाकर के बीमारों के लिए प्रार्थना करोगे। और प्रभु हमारे लिए अवसर है प्रभु कि एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, कि हमारे प्रार्थना करने से लोग चंगे होते हैं परमेश्वर प्रभु, हम जानते हैं। और प्रभु इस संदेश को लेकर के हम सारी दुनिया में जाएं, और प्रभु तेरे नाम की गवाही तेरे वचन को फैलाने वाले हो सके परमेश्वर प्रभु। आगे की सारी आराधना को तेरे हाथ में सौंपते हैं, और इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के प्रिय और मीठे नाम में होकर के मांग लेते हैं, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधी को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराध को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज से पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। मिस्टर अभिषेक ब्राउन का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु उनको बहुत आशीष देवे इस बहुत अच्छी प्रार्थना के लिए। आइए अब हम उत्तरवादी पाठ की ओर जाएंगे, जो कि मिस्टर जॉर्ज विल्सन और उनके परिवार के द्वारा पढ़ा जाएगा, जो कि हमको मिलता है भजन संहिता उसका 50वां अध्याय, उसकी 1 से लेके 15 आयत तक। सबको जय मसीह की। आज का जो उत्तरवादी पाठ पढ़ाया गया वो हमें मिलता है भजन संहिता 50 1 से लेके 15 तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है और उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। सिय्योन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप ना रहेगा। आग उसकी आगे आगे भस्म कर दी जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश और पृथ्वी को भी उतारेगा। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है। हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ, और हे इस्राएल मैं तेरे विषय साक्षी देता हूँ। परमेश्वर तेरा परमेश्वर ही है। मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता। तेरे होम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं। मैं ना तेरे घर से बैल ना तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ, और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत में जो कुछ उसमें है वह मेरा है।
क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद की का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। हम एक साथ कहेंगे, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। परमेश्वर अपने पढ़े और सुने जाने से आशीष दे। आमीन। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. इस उत्तरवादी पार्ट के लिए मिस्टर जॉन विल्सन और उनकी फैमिली को परमेश्वर बहुत आशीष दें। जैसे कि हमने अपनी वीडियो में देखा, बीते सप्ताह मिस्टर एम.एस. जॉन का बर्थडे था। परमेश्वर उनको और उनके परिवार को बहुत रूप से आशीष दे और हमारी कलीसिया की तरफ से हृदय से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं निवेदन करूंगा पास्टर साहब से कि वो मिस्टर एम.एस. जॉन के लिए प्रार्थना करें और आने वाले दिनों की सूचनाओं से हमको अवगत कराएं। जैसे कि प्रियो, आप सभी लोगों ने वीडियो के माध्यम से और अगुआ महोदय के माध्यम से आप लोगों ने ये सुना कि पिछले दिनों मिस्टर मनोज जॉन जी का बर्थडे था और मैं उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। प्रभु परमेश्वर आपको, आपके पूरे परिवार को बहुत की आशीष और बरकत प्रदान करे। और प्रियो, आइए हम कलीसिया मिलकर उनके लिए प्रार्थना करें। पवित्र 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 महान जीवित पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं और हृदय की गहराई से प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु आप हमारे तारणहार, पालनहार, मुक्तिदाता, शांतिदाता और जीवनदाता परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु में हमारे प्रिय भाई मिस्टर मनोज जॉन जी का हमें तो पिछले दिनों में बर्थडे था। हाँ प्रभु, हम मनुष्य के जीवन में हाँ बेटा सारी आशीषें केवल और केवल आप ही के अनुग्रह और दया से हमको प्राप्त होती है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपने उनके जीवन में हाँ बेटा एक पुनः सुंदर नव वर्ष को आपने जोड़ा है। प्रभु परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते, धन्यवाद करते बीते दिनों के तमाम उत्तम आशीष और बरकत के लिए जो आपने उनके जीवन में दिया। ओ प्रभु, हम कलीसिया मिलकर प्रार्थना करते हैं ये नव वर्ष प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हाँ बेटा उनके जीवन के लिए, उनके परिवार के लिए खुदा बड़े ही आशीष का कारण ठहरने वाला हो सके। प्रभु परमेश्वर उनके हाँ बेटा जॉब में आशीष दे, उनके हाँ बेटा परिवार के हाँ बेटा उनकी धर्मपत्नी, उनकी प्रिय बेटी को आशीष दें और उनके पूरे रिश्तेदारों को प्रभु आप आशीष और बरकत दें और भी अपनी महिमा में हाँ बेटा उन्हें, उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत से आप इस्तेमाल करें। हाँ बेटा इस नव वर्ष में उन्हें हर एक दुख तकलीफ बीमारी से बचाएं और भी नई आशीषें और बरकतें आप उनके जीवन में प्रदान करें। पिता धन्यवाद, आपने हमारी दुआ को सुना। धन्यवाद के साथ दुआ यीशु राजा हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। इससे पहले कि सूचना सुने, मैं परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जिसने मुझे और आपको सुंदर जीवन प्रदान किया है। इस महामारी के बीच में भी परमेश्वर पिता ने आपको, मुझे, हमारे परिवार के लोगों को भला, चंगा और स्वस्थ रखा है। इसलिए परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद। और प्रभु से मेरे प्रियो, हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहें और मांगते रहें प्रभु इस बीमारी से जल्द हम सभी को निजात दे। और प्रियो, आप सभी लोगों को मालूम होगा कि आज मेथोडिस्ट मेन संडे है। प्रियो, ये संडे मेथोडिस्ट मेन संडे जिस प्रकार से WSCS काम करती है, वैसे ही उन चर्चों में जहां ये मेथोडिस्ट मेन ऑर्गेनाइज किया जाता है, संगठित किया जाता है, उन जगहों पर विशेष रूप से मेंस जो है वो प्रभु की महिमा में WSCS की तरह ही वे लोग कार्य करते हैं और प्रभु की सेवा अपने जीवन के द्वारा, अपनी संगति के द्वारा भाई लोग मिलकर प्रभु की स्तुति और महिमा करते हैं और प्रभु के कार्य में सहयोग प्रदान करते हैं। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ हमारे कलीसिया के तमाम भाइयों का। प्रभु में आप सभी निरंतर प्रभु के कार्य के लिए प्रयासरत रहते हैं। मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ और आप सभी लोगों को प्रभु में मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि निरंतर हम सभी
प्रभु की सेवा करते रहें और जो वरदान और जो दान परमेश्वर पिता ने हमको दिया है उन सब बातों से हम परमेश्वर पिता की महिमा करते रहे। हम मिलजुल कर परमेश्वर पिता की स्तुति करते रहें। एक मन एक तन होकर हम प्रभु की सेवा हम अपने जीवन से करते रहे मेरे प्रियो। और प्रियो, सूचना के संबंध में मैं आप लोग को बताना चाहता, आप सभी लोगों को पुनः रिमाइंड करना चाहता हूँ कि जो भेंटें आप लोगों ने अपने घरों में रखी हुई है प्रत्येक रविवारों का, आप सभी लोगों से निवेदन है उन भेंटों को माहवार अर्थात प्रत्येक माह के लिए एक लिफाफा बनाए, माह का नाम अंकित करें और उन रविवार दानों को उस भेंट में हर एक महीने का अलग अलग लिफाफे में भरकर इस बॉक्स में आप सभी लोग डालने का कृपा करें। और मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं उन प्रिय परिवारों का जिन्होंने बड़ी ईमानदारी सच्चाई से भेंटों को डाल दिया है। और मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, जितने लोग आप सभी किसी कारणवश अभी तक नहीं डाल पाए हैं, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द अपने भेंटों को आप लोग डालने की कृपा करें। और यदि कोई असुविधा हो आप लोगों को और यदि कोई जानकारी आप लोग लेना चाहते हो तो आप मुझसे बेझिझक संपर्क करें और मैं जो है जरूर से जरूर मैं आप लोग की सहायता में उपलब्ध रहूंगा। और मैं धन्यवाद करता हूं आज जबकि आप सभी लोग देख रहे हैं प्रभु में हमारे भाई लोग जो है आज की आराधना की अगुवाई कर रहे हैं। मैं उन हर एक भाइयों का विशेष करके जो आज इस आराधना में पार्टिसिपेंट हैं और भाग लिए हैं, अगुवाई कर रहे हैं और प्रभु के वचन को आज प्रचार करने वाले हैं और गीतों को गाया, बाइबिल पढ़ा, उत्तरवादी पाठ पढ़ा और इन सारी एक्टिविटीज को जो हम रविवार आराधना में करते हैं, आप सभी लोगों ने बड़े ही हर्ष से आपने मेरे रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और आपने बहुत ही उत्तम रीति से आप लोगों ने कार्य को निभाया। इसलिए मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं और प्रभु की महिमा करता हूं कि आप सबों को प्रभु ने बहुत सुंदर मन और आत्मा प्रदान किया है। मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता कि प्रभु परमेश्वर आप लोगों को निरंतर और निरंतर वैसी ही अपनी महिमा में बढ़ाता ले चले। निश्चय मैं धन्यवाद करता हूं उन्हें एक बार आज के पार्टिसिपेंट्स का और निश्चय ऑफिसों में आप लोगों का कार्य जो है बहुत ही ज़्यादा है और आप लोग अपने कार्य में व्यस्त रहते हुए भी आप लोगों ने प्रभु की सेवा के लिए समय निकाला। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु परमेश्वर आप सबों को आशीष और बरकत प्रदान करे। और प्रियो, और यदि कोई सूचना होगी तो मैं आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं आगे के समय अगुआ महोदय को देता हूं। धन्यवाद। पास्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद इन सूचनाओं के लिए और प्रार्थनाओं के लिए। अब मैं निवेदन करता हूं ब्रदर मार्टिन विल्सन से कि वो बाइबल पाठ में अगुवाई करें। आइए आज के पाठ के लिए हम अपने पवित्र शास्त्रों में से निकाल लें दूसरा पत्रस उसकी 13वीं पहला अध्याय 3 से लेकर 11वीं आयत तक। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुणों के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सराहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती हैं ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति के भाईचारे और प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाएं तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। क्योंकि जिसने ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूला बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने भुलाए जाने और चुने लिए जाने को सिद्ध करने
का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। मिस्टर मार्टिन विल्सन का बहुत बहुत धन्यवाद इस अच्छे बाइबल पाठ के लिए। आइए अब हम अपने मनों को तैयार करें और मिस्टर मनोज जॉन की अगुवाई में हम एक सुंदर मसीह गीत को सुनें। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर और अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाले। खुदाओं के नाम की तमजीद हो कि परमेश्वर ने सुंदर अवसर दिया कि पिछली 6 जुलाई को परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक और नया वर्ष जोड़ा। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि उसने आप सभी पर मुझको संभाल के रखा, जिंदा रखा और तंदुरुस्त रखा। खुदावंद का नाम महिमा जलाल पाए। और अजीजों, आज की सुबह ये एक फरियाद है जो दुआ के रूप में खुदा के सामने हम गा रहे हैं। प्रभु हमारी दुआ कबूल करे और आप सब अजीजों को आशीष दे। शैतान
मैं धन्यवाद करता हूँ मिस्टर मनोज जॉन जी का सुंदर गीत प्रस्तुति के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। प्रियो, प्रभु में पुनः हम एक विशेष गीत मिस्टर सैमसन बारिक जी द्वारा सुनेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। आप सबों को जय मसीह की। मैं प्रभु की महिमा में एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। मिट्टी से हूँ मैं, तू मेरा कुम्हार, मुझको बना दे अपने अनुसार। मिट्टी हूँ मैं, तू मेरा कुम्हार, मुझको बना दे अपने अनुसार। चाहे सजा दे मुझको, चाहे तू दे तेरा प्यार। है मेरे खुदा, है मेरे खुदा, है मेरे खुदा, है मेरे खुदा। तुझ में हो सुबह मेरी, तुझ में ही मेरी शान। सांसों में लेता रहूं तेरे ही तेरे नाम। तुझ में हो सुबह मेरी, तुझ में ही मेरी शान। सांसों में लेता रहूं तेरे ही तेरे नाम। तू ही है राजा सर्वशक्तिमान, प्रेमी यीशु मेरा, तू ही मेरी शान। तू ही है राजा सर्वशक्तिमान, प्रेमी यीशु मेरा, तू ही मेरी शान। तू तो कृपा कर मुझको प्रभु, तू कर चमत्कार। है मेरे खुदा, है मेरे खुदा, है मेरे खुदा, है मेरे खुदा। उजालों से है भरा सृष्टि जो ये तेरा। उजालों से है भरा, ज्योति तू देगा तेरा। पापों के सागर में डूबा हुआ था, अंधेरे जगत में खोया हुआ था। पापों के सागर में डूबा हुआ था, अंधेरे जगत में खोया हुआ था। यीशु दया कर मुझ पर, प्रभु तू कर चमत्कार। है मेरे खुदा, है मेरे
खुदा ऐ मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करता हूँ मिस्टर सैमसन बारिक जी का सुंदर गीत प्रस्तुति के लिए। प्रभु परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और ये समय होगा कि हम प्रभु की वाणी सुने। और आइए हम मिलकर मिस्टर जॉली लूकस जी के द्वारा प्रभु की वाणी सुने। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर पिता का कि उसने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को शेयर करने वाला हूँ। धन्यवाद देता हूँ पास्टर साहब का कि उनने मुझे चुना और उनके मन में आया कि मैं आज भैया से कहूँगा और भैया से बोलूँगा कि वो अपने वचन को शेयर करें। इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि हम सबको मालूम है, आज मैन संडे के तौर पे मेथोडिस्ट लोकल चर्चेज में इस संडे को मैन संडे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। और इस वचन को मैं अंदर जाने से पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। ओ स्वर्ग शक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरे सम्मुख आते हैं, अपना हृदय तेरे सामने झुकाते हैं, अपना माथा तेरे सामने झुकाते हैं पिता परमेश्वर। हो सके तो तू हमारे अंदर अपनी आत्मा को उड़ेल और हमें तू इस लायक बना कि हम तेरे वचन को फैलाने वाले हो सके, हम तेरे वचन को बोलने वाले हो सके, हम तेरे वचन के अनुसार फल लाने वाले हो सके। और पिता परमेश्वर, मैं इस समय को तेरे हाथों में सौंपता हूँ और अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और मैं चाहता हूँ पिता परमेश्वर कि तू मेरे माध्यम से नहीं बल्कि तू मेरे माध्यम से पिता परमेश्वर तू अपने जरिए इस वचन को हमारे बीच में बोलने वाला हो सके। इस छोटी सी प्रार्थना को सुनना कबूल कर, तेरे मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन। आज का जो वचन हमारे बीच में आया है वो हम सबको मालूम है, दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय और 3 से लेके 11 पद है। इसके पहले मैं वचन में जाऊँ, मैं एक छोटा सा बात आपके बीच में रखना चाहता हूँ, वो है विजन और मिशन। इसके बारे में हम लोग बहुत प्राय से जानते हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ विजन जो है वो एक मसीही जो विजन है वो कैसा होना चाहिए। मसीही विजन जो है वो हमारा स्वर्ग का जो राज्य है वो हमारा मसीही विजन है। क्योंकि जो विजन होता है वो हमें दिखाई नहीं देता। हम यहाँ खड़े हैं, हम यहाँ पर हैं, तो हमको जो है वो विजन दिखाई नहीं दे रहा। हमको जो है वो विजन जो परमेश्वर का राज्य वो दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन हमें वहाँ जाना है, वो वहाँ जाना हमारा मकसद है। तो हमको उसके लिए मिशन बनाना पड़ता है। मिशन वो है जो दिखाई देता है। हमको उसके लिए अपने जीवन को तैयार करना पड़ता है। हमको उसके लिए अपने जीवन को इस तरीके से बनाना पड़ता है कि हम परमेश्वर के राज्य में जाने वाले हो सके। तो आइए हम इस वचन को में जाते हैं जो कि हमको मिलता है दूसरा पतरस उसकी पहला अध्याय 3 से लेके 11 पद तक। देखिए ये जो 3 से लेके 11 पद है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पद है। इससे हमारा मसीह जीवन, देखिए मसीह जीवन क्या है। मसीह जीवन जब से हमने परमेश्वर को ग्रहण किया तब से हमारा जीवन मसीह हो गया। जैसे ही हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जैसे ही हमने यीशु मसीह को पकड़ा, जैसे ही हमने बाइबल के वचन को पकड़ा, वैसे ही हमारा जीवन मसीह हो गया। लेकिन क्या हम अभी भी मसीह में हैं? ये वो वचन बताता है। ये पूरे वचन में दिया है कि आप इस समय पे मसीह जीवन में हो कि नहीं। आपको अपने आप को टटोलना है कि आप मसीह जीवन में हो कि नहीं। आप परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए तैयार हो कि नहीं, ये आपको तय करना है इस वचन के द्वारा। और इस वचन में ही दिया हुआ है कि आपको किस तरीके से अपने आप को टटोलना है, जांचना है, जज करना है। क्योंकि जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, जब हम इस वचन की 5वीं अध्याय पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ क्वालिटीज दी हुई हैं जो कि टोटल 8 क्वालिटीज दी हैं जो कि विश्वास से लेके प्रेम तक जाती है। विश्वास से लेके प्रेम तक जाती है। और ये हर एक क्वालिटी
को मेंटेन रखना हमारे जीवन के लिए बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी हमको करना है। अगर हम मसीह में हैं और हम मसीह में विश्वास करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं तो ये सारी क्वालिटी हमको हमारे जीवन में मेंटेन हो सकती है और वो आसानी से मेंटेन हो सकती है, क्योंकि हम ये जानते हैं यीशु मसीह जब इस धरती पर आया तो ये सारी क्वालिटी के साथ आया और उसने उस सारी क्वालिटी को आखिरी समय तक मेंटेन करके रखा और उन सारी क्वालिटी को आखिरी समय तक मेंटेन करते हुए रखा, तभी वो आज परमेश्वर के राज्य का अधिकारी है, परमेश्वर के राज्य में सिंहासन में बैठा हुआ है। उसमें से मैं कुछ क्वालिटीज़ के बारे में और कुछ ऐसी क्वालिटीज़ के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा जो पुरुष में होना बहुत ज़रूरी है। मैं पुरुष की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज पुरुष का रविवार है और पुरुष के रविवार में ये हमारा पर्पस है। ये पुरुष के रविवार मैन संडे का ये पर्पस है कि मैन शुड हैव अ क्वालिटी लाइक जीसस क्राइस्ट, और जिसमें से क्वालिटी है लीडरशिप, जो कि प्रभु यीशु मसीह में आप देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को भेड़ों के समान अगुवाई में ले चलता था। हम उसकी भेड़ें हैं, ये हम जानते हैं, हम उसकी भेड़ें हैं और हमें अपना जीवन उसी के समान बनाना है। तो हम क्योंकि एक मनुष्य के रूप में है और हमें अपना जीवन यीशु मसीह के समान बनाना है, इसके लिए हमारे अंदर जो है लीडरशिप होना चाहिए और हमको ऐसी आत्माओं को पकड़ना है जिससे हम उन्हें बचा सकें और हम उन्हें मसीह जीवन में ला सकें। तो लीडरशिप एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिखा गया है कि जैसा कि मत्ती की किताब में प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, जब उसने अपने चेलों को पकड़ा था तो वो मछुए थे, तो उसमें बताया गया है कि आओ तुम मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने के मछुआरा बनाऊंगा। तो ऐसे ही हमको भी जो आत्माएं प्रभु यीशु मसीह में नहीं है उनको पकड़ना है और उनको मसीह जीवन में लाना है। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए और इसके लिए हमको उसके अनुसार अपना जीवन बिताना चाहिए, जैसे कि वचन में पाया गया है। तो हम देखते हैं तीतुस उसका 2 अध्याय और 1 पद, जिसमें लिखा है, पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य हो। मतलब हमको ऐसी बातें अपने मुख से निकालनी है, इस तरीके से हमको अपने शब्दों का इस्तेमाल करना है, ऐसा लीडर बनना है कि वो बातें खरे हों और उपदेश जैसी लगे। हमको नॉर्मल तरीके से, आसान तरीके से अपने उपदेश को इस जीवन में नहीं रखना है। हमको ऐसा रखना है कि जिससे अन्य जाति के या फिर जो आत्माएं संसारिक जीवन में फंसी हुई हैं, उन आत्माओं को हमको ऐसा उपदेश सुनाना है जिससे कि वो आत्माएं, वो मनुष्य मसीह जीवन में आके अपनी आत्माओं को, अपने आप को बचा सके। तो इसमें ऐसे लिखा है तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसके पहले में कि खरा उपदेश होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर जो है हमको कैसा देखना चाहता है।
तो हमको कैसा होना चाहिए, वो हमको किस तरीके से हमारे जीवन को ऊपर से देखना चाहता है, कैसा पहचानना चाहता है। तो हम अगर देखें तो पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय, जिसकी 11 से 13 आयत में लिखा है, 13वां अध्याय उसकी 11 से 13 जो आयत है उसमें इस तरीके से लिखा है, बालकों के बारे में बताया गया है कि जब हम बालक थे तो हम नॉर्मल तरीके से सोचा करते थे, नॉर्मल तरीके से बोला करते थे। और उसके बाद हम आगे इसमें पढ़ते हैं तो पाया जाता है कि परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। मतलब ये कि जब हम बालक थे तो हमारी पहचान अलग थी, हमारी पहचान मसीह पहचान नहीं थी। हमारी पहचान में वो बहुत बड़ा अंतर था। वो दशा जो है आज, जबकि हम पुरुष के तौर पे बात कर रहे हैं, आज जो हम बालक नहीं हैं, तो हमारी पहचान जैसा परमेश्वर हमको देखना चाहता है वैसी होनी चाहिए। इसके बाद हम आगे देखते हैं, इसी में लिखा है, पर वह विश्वास पहचाना गया, पर वह विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। विश्वास, आशा और प्रेम स्थायी है। तो जब हम परिपक्व हो जाएंगे, जब हम एक मसीह पुरुष बन जाएंगे, मसीह कहलाने लगेंगे पूरी तरह, तो हमारे अंदर ये तीनों बातें विश्वास, आशा और प्रेम स्थायी रूप से स्थायी हो जाएंगे, जिसमें सबसे बड़ा है प्रेम। तो मेरे प्यारे मित्रों, अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमें अपना जीवन पुरुष का जीवन हमारा कैसा होना चाहिए, हमें अपना जीवन कैसे बनाना है। नीति वचन उसका 27वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत में लिखा हुआ है, लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति में चमकदार हो जाता है। लोहा लोहे को चमका देता है, मतलब कि लोहे से लोहा चमक जाता है। कितना सुंदर वचन है ये, लोहे से लोहे को चमका देता है। उसी तरीके से अगर कोई मसीह पुरुष है तो वो दूसरे भी पुरुष को, अगर वो उसकी संगति में रहेगा तो वो उसको भी चमका देगा। तो हमको मसीह संगति में, परमेश्वर की संगति में हमेशा रहना चाहिए, जिससे कि हमारा मुख भी, हमारा हृदय भी परमेश्वर के समान, यीशु मसीह के समान चमकने लगे। इसके बाद हम देखते हैं कि मनुष्य का या हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। एक पुरुष के तौर पे हमारा जीवन स्थिरता भरा होना चाहिए, जो कि हमको मिलता है याकूब की किताब उसका 1 अध्याय और 12वीं आयत में, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वाले की है। तो मेरे प्यारे मित्रों, इसमें हम पाते हैं धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। स्थिरता बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि हमारे जीवन में बहुत मुश्किलों से मिलती है या बहुत मुश्किलों से आती है। ये स्थिरता एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन स्थिर होना पूरे जीवन में बहुत मुश्किल है हम आम व्यक्तियों के लिए, आम मनुष्य के लिए। लेकिन अगर लिखा है कि धन्य है वह मनुष्य जो स्थिर रहता है, क्योंकि परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि जब वो निकाला जाएगा तो परमेश्वर ने जो हमसे प्रॉमिस किया है, जो परमेश्वर ने हमको प्रॉमिस दिया है कि वो हमें उसका मुकुट
वो मुकुट पाएगा, मतलब उसका मुकुट हमको मिल जाएगा अगर वो परीक्षा में स्थिर रहता है। तो स्थिरता जो है वो हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर हम स्थिर नहीं रहेंगे तो हमको अनेक अनेक परीक्षाएं विपत्तियों में बार हमारे सामने आएंगी। तो हमको अगर हमारे सामने फिर भी परीक्षाएं आती है लेकिन हम स्थिर रहें तो अंत में हमको वो मुकुट मिलेगा जो परमेश्वर के प्रॉमिस के तौर पर है। वो प्रॉमिसेस हैं जो परमेश्वर ने हमारे साथ की है, वो हमको हमारे जीवन में अंत के समय में जरूर मिलेगा। अब हम देखते हैं कि एक मनुष्य को एक पुरुष को अपने जीवन को किस तरीके से बिताना चाहिए अपने पूरे जीवन काल में, जिससे कि हम वो पूरी 8 क्वालिटीज जो कि यीशु मसीह में शुरू से लेकर अंत तक थी वो हमारे जीवन में भी हो। तो हमको अपना जीवन जो है वो कैरिंग के तौर पे बिताना चाहिए कि हम, जैसा कि लिखा है गलातियों की किताब उसका 6वां अध्याय और उसकी 2री आयत में, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। हम एक दूसरे की मदद करें, केयर करें। ऐसा ना हो कि हमारे साथीगण कभी किसी मुसीबत में हो, हमारे साथ मिलने वाले कभी कोई मुसीबत में हो, तो वो तब उस समय जब वो हमको पुकारे और हम बहाना मार के इधर उधर चले जाएं, अरे यार पहुंच जाए, क्या करना है, तो वो चीज़ गलत है। तो हमको कभी भी अपना मसीह जीवन में ऐसा नहीं करना है कि हम मदद कर सकते होने के बावजूद भी मदद नहीं करते, बहाना मार लेते, दाएं बाएं मुड़ जाते हैं। ये अक्सर जो है एक आजकल के मनुष्य को हम देखते हैं कि ये अक्सर करते हैं कि कौन जाए, कौन मदद करे, कौन परेशानी को बढ़ाए, कौन फटे में टांग अड़ाए, है ना। तो मेरे प्यारे मित्रों, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वचन के द्वारा हमको जो मसीह जीवन में है वो एक दूसरे को केयर करने की जो क्वालिटी है, एक दूसरे को केयर करने की जो क्षमता है वो हमारे जीवन में हमेशा बनी रहनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे जो स्टेप्स हैं, जो फुट्स हैं, वो कैसे होने चाहिए। आइए हम देखते हैं भजन संहिता उसका 37 चैप्टर और 23 वर्सेस को। इसमें लिखा है, द स्टेप्स ऑफ द गुड मैन आर ऑर्डर्ड बाय द लॉर्ड एंड ही डिलाइटेड इन हिज वे। एक्सक्यूज मी। इसमें हम पाते हैं द स्टेप्स ऑफ द गुड मैन, एक मसीह व्यक्ति, एक मसीह मनुष्य, उसको बोला गया गुड मैन। उसके स्टेप्स, उसके फुट्स कैसे होने चाहिए, जो कि खुदा के अनुसार चलने वाला हो, ऑर्डर्ड बाय द लॉर्ड। जब कोई मनुष्य खुदा के ऑर्डर के अनुसार, खुदा के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाता है तो खुदा उस तरीके को देख के प्रसन्न होता है, बहुत ज़्यादा आनंद होता है, क्योंकि वो मनुष्य खुदा के डर और भय में अपने जीवन को व्यतीत करता है, अपने जीवन को इस तरीके से व्यतीत करता है, अपने मनों को इस तरीके से बनाता है, अपने विचारों को इस तरीके से रखता है अपने अंदर जैसा परमेश्वर चाहता था। तो ऐसे ही हमको भी अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाना है। इसके बाद हम पाते हैं प्रेम के विषय में। प्रेम जो कि सबसे बड़ा है, इसमें प्रेम के बिना, प्रेम जो है वो सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है। आइए हम निकाल लें 1 कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय और 4 से 8 वर्सेस तक। उसका 13वां अध्याय 1 कुरिन्थियों 13 4 से 8। इसमें ऐसा लिखा है, प्रेम धीरजवंत है, प्रेम धीरजवंत है, प्रेम करुणा कृपालु है, प्रेम एक तो थोड़ा अंधेरा है,
मेरे लिए। हाँ, प्रेम कृपालु है, प्रेम डहा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। देखिए कितना प्यारा वचन है। प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है, डहा नहीं करता, अपनी बड़ाई नहीं करता। उसके बाद लिखा है और फूलता नहीं, बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अन्य रीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुलसता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता। वह सब बातें सह लेता है, सब बातें की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज करता है, धीरज धरता है, धीरज धरता है। यहाँ पे भी प्रेम जिसके अंदर है वो हर एक बात में धीरज धरता है, हर एक बात में स्थिर रहता है, चाहे विश्वास में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो, लेकिन वो अपनी स्थिरता जो है वचनों में बनाए रखता है, अपने आप को वचनों के अनुसार स्थिर करता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप भी जो है अपने आप को प्रेम के समान अपने जीवन को व्यतीत करें, प्रेम के समान अपने जीवन को चलाएं, जिससे मसीह में जो है हम सब बहुत ज़्यादा आनंदित हों, हम सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें और मसीह जीवन में हम लोग जो है प्रेम को स्थिरता और अंत तक धीरज धरते हुए बनाए रखें। इसके बाद हम देखते हैं कि तीतुस उसका दूसरा अध्याय और 11 से लेकर 13 वर्ष तक हम पढ़ेंगे। तीतुस उसका दूसरा अध्याय 11 से लेकर 13 पद तक। इसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है, उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं में से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। सांसारिक अभिलाषाएं सबसे बड़ी शैतान का जो वार है वो सांसारिक अभिलाषाएं हैं, संसार में रहने वाली अभिलाषाएं, जिसमें पढ़ के हम धीरज को खो देते हैं, जिसमें पढ़ के हम प्रेम को खो देते हैं, जिसमें आने के बाद हम अपने पूरे जीवन को मसीह जीवन से हम दूर हो जाते हैं। तो ऐसी अभिलाषाओं से हमको तुरंत मन फेरना है और संयम, धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। संयम, धर्म और भक्ति से हम अपने जीवन को बिताएं और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें। महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें, धीरज से बाट जोते रहें, धीरज से जो है हम उसका इंतज़ार करते रहें, बाट जोते रहें। तो इससे हमारा जो है जीवन वो बचाया जाएगा। और यही जो बात है वो आज हम देखते हैं हमारे आज के वचन में, जो कि हमने पढ़ा था दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय में 3 से लेके 11 पद तक। इसमें भी ये पूरी चीज़ें लिखी हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। इसमें एक खास बात भी लिखी हुई है जो कि हमको मिलती है 10वें पद पर, 10वें और 11वें पद पे। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते रहो। तो आप अपने बुलाए जाने और सिद्ध होने तक हमको यत्न करते रहना है।
हमको उसमें बने रहना है, हमें स्थिरता में बने रहना है, हमें प्रेम में बने रहना है, हमें विश्वास में बने रहना है। हमें ये पूरे ऊपर की 8 क्वालिटीज़ को, संयम, विश्वास, प्रेम, इन सब में जो है बने रहना है, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह अपने पूरे जीवन भर में बना रहा है। इसके बाद हम देखते हैं क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, कभी भी ठोकर नहीं लगेगी अगर आपने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के जीवन के अनुसार बनाए रखा है। कभी भी आप ठोकर नहीं खाओगे। और ये पूरा का पूरा जो वचन है मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनें, ये पूरा वचन जो है वो जो है मसीह के लिए, जो मसीह विश्वासियों के लिए है। ख़ास तौर में मैं बोलूँगा मसीह विश्वासियों के लिए, क्योंकि ये विश्वासियों को जज करने के लिए ये वचन दिया गया है कि वो अपने आप को हमेशा जज करते रहें इन 8 क्वालिटियों के, इन 8 क्वालिटीज़ के माध्यम से अपने आप को जज करते रहें। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो मसीह विश्वासी जो है वो अविश्वास में पड़ जाए, वो मसीह विश्वासी जो है वो अविश्वास में पड़ जाए और अपने आप को, जो कि उनका, जैसा कि इसमें आगे फिर हम पढ़ते हैं, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश पाओगे। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम बड़े आदर के साथ प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश पा सकते हैं और पाएंगे। इसमें अगर हम इसकी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, 9वीं आयत पढ़ते हैं, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा और गूंगा देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठता है। पहले उसके पाप धुल चुके थे, तभी तो जो है मसीह विश्वासी मसीह कहलाया, मसीह विश्वास में आ गया, मसीह जो है वो मसीहत में, विश्वासी में आ गया। लेकिन कब आ गया? जब उसके पाप धुल चुके थे। तो इस वचन में बताया गया है जो मसीह विश्वासी थे, जिनके पाप पहले धुल चुके थे, लेकिन अब फिर से जो है वो कहीं पाप में ना पड़ जाए, तो हम अपने आप को इन 8 बातों, इन 8 वर्ड्स, इन 8 क्वालिटी के अनुसार अपने आप को समय समय पे जज करते रहें, समय समय पे देखते रहें, सर्च करते रहें अपने जीवन को कि कहीं हम किसी तरीके से अपने आप को इस पाप में तो नहीं ले जा रहे हैं। अब मैं इसको यहाँ पे समाप्त करूँगा और इसके लिए मैं आप सबों का धन्यवाद, जो कि मेरे वचन, प्रभु यीशु मसीह के वचन को मेरे मुख से सुनने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद। मिस्टर जॉली लुकस का धन्यवाद प्रभु के इस वचन के लिए जो कि उन्होंने हमारे साथ बांटा। प्रभु उनको और उनके परिवार को और ज़्यादा आशीष देवे। आइए अब हम अपने मनों को तैयार करके एक और गीत गाते हैं प्रभु की महिमा में, जो कि हमें छोटी गीत की किताब में गीत नंबर 65 मिलता है, जो कि है मेरे मन कर ले तारीफ। और इसी के साथ हम अपने सांसारिक भेंटों को प्रभु के लिए अर्पित करेंगे। मेरे मन कर ले तारीफ के योग्य प्रभु है, उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, एक जो तुम लाए हो कर दो से तुम दान, एक जो तुम लाए हो कर दो से तुम दान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान, दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ के योग्य प्रभु है, उसने किए हैं बड़े
योग्य प्रभु है, उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा, मेरे मन कर ले तारीफों में विराजमान, प्रभु है कितना महान, तारीफों में विराजमान, प्रभु है कितना महान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान, दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान, मेरे मन कर ले तारीफ के योग्य प्रभु है, उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा, मेरे मन कर ले तारीफ। अब मैं निवेदन करता हूँ मिस्टर तरुण फ्रांसिस से कि वो भेंटों के लिए प्रार्थना करें, और इसी के बाद मैं पास्टर साहब से निवेदन करता हूँ कि वो आशीष वचनों के साथ हम सबको विदा करें। परमेश्वर यावे आपके सामने आपके बेटे यीशु के नाम से आते हैं प्रभु जी, और आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें दिया कि एक बार फिर से प्रभु हम आपके हैकल में इकट्ठे होने पाए प्रभु जी, और आपके सामने में प्रभु जी आपकी उपस्थिति में बैठने वाले। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके प्रभु जी उस वचन रूपी मन्ना से प्रभु जी हमको शेयर करने के लिए प्रभु जी, और प्रभु जी उससे हमें उत्साहित करने के लिए प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, होने दे प्रभु जी जो वचन आज हमने सुना है प्रभु जी, ना सिर्फ उसको सुनने वाले परंतु उस पर प्रभु जी हम चलने वाले भी हों। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज की उन प्रभु जी भेंटों के लिए प्रभु जी, जो प्रभु जी हर एक प्रभु जी जन ने प्रभु जी, हर एक परिवार ने प्रभु जी बड़े प्रभु जी हर्ष के साथ में प्रभु जी, विश्वास के साथ में प्रभु जी आपके सामने में प्रभु जी उठाई हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ये प्रभु जी जो एक बीज है प्रभु जी, ये आपके प्रभु जी राज्य के अंदर में बोया जाने वाला हो प्रभु जी, और प्रभु जी बढ़ करके प्रभु जी एक बड़ा वृक्ष के रूप में जो है, वृक्ष का रूप जो है ये लेकर के प्रभु जी जो है आशीषों को प्रभु जी लाने वाला। ये प्रभु जी जो भेंट आपके सामने उठाई गई है प्रभु जी आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होने वाली है। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन सारे परिवारों के लिए प्रभु जी, हर एक उस जन के लिए प्रभु जी जिसने हर्ष के साथ में अपनी प्रभु जी भेंट को दिया है। आपकी प्रभु जी वायदों के अनुसार प्रभु जी अपनी आशीषों को उनके ऊपर में उंडेल प्रभु जी, और उन्हें आगे बढ़ा प्रभु जी। एक बार फिर से प्रभु जी सारी बातों के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं, और यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम विश्वासी हृदय से परमेश्वर के आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता संसार के कुल मसीह भाई बहनों के साथ, और विशेष करके मेथोडिस्ट चर्च अयोध्या नगर के तमाम विश्वासियों के साथ, और उन तमाम प्रियजनों के साथ जो आज इस जगह हमारे साथ ऑनलाइन आराधना में जुड़े हुए हैं, उनके साथ और उनके पूरे परिवार के साथ आज कल और युगामी बनी रहे। आमीन 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 आमीन। धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष और बरकत प्रदान करे। जय मसीह।